अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भारत पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की मेहमान नवाजी के लिए भारत की क्या है खास तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का यही वो ITC मौर्य होटल है जहां दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स ठहरने वाला है। जी हां, G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ठिकाना यही ITC मौर्य होटल है। जो बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 शाम 6:55 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, लेकिन ITC मौर्य में उनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद कई घंटे पहले कर दी गई है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इन होटलों को अपने कब्जे में ले चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के करीब 55,000 जो पुलिसकर्मी हैं, NSG के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, CRPF के जवान पूरे इलाके में जहां भी जरूरत है वहां पर तैनात रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी पूरी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस भी ITC मौर्य में रुकेगी, जिनके लिए 400 कमरों को बुक किया गया है। जो बाइडेन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो ITC मौर्य के 14वें फ्लोर पर ठहरेंगे। G20 देशों के जो मेहमान भारत आ रहे हैं उनमें एक नाम खास है। वो मेहमान जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और जो उस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा जिसने भारत पर 200 साल राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। ये वो चेहरा है जिसकी पहचान में भारतीयता है। ये भारतीय मूल का वो शख्स है जो महज 43 साल की उम्र में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुआ। ये वो शख्स है जिसने ब्रिटेन की अस्थिर राजनीति पर विराम लगाया। जी हाँ, बात ऋषि सुनक की, जो बतौर ब्रिटिश PM G20 में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ये बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला भारत दौरा है। दोपहर करीब 1:40 पर ऋषि सुनक पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करेंगे। ऋषि सुनक दिल्ली के होटल शांग्रीला में ठहरेंगे। G20 के लिए रवाना होने से पहले ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत साझेदार बताया। ऋषि सुनक के दादा दादी ने भारत के विभाजन से पहले ही पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला शहर से ईस्ट अफ्रीका के लिए पलायन किया था। उसके बाद उनके माता पिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर आकर बस गए थे। देखिए, ईस्ट एशियाई देश और भारत का खास दोस्त जापान भी G20 समिट में हिस्सा ले रहा है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल दूसरी बार भारत में होंगे। ये तस्वीरें भले ही 5 महीने पुरानी हों, लेकिन इस दोस्ती का इतिहास लंबा रहा है। ये दोस्ती पश्चिमी देशों की उम्मीद है, क्योंकि ये जुगलबंदी एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति की घेराबंदी है, जिसको दुनिया आज क्वाड नाम से भी जानती है। आज जब G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के शीर्ष राष्ट्राध्यक्षों का मजमा दिल्ली में सजेगा, तो उनमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। फूमियो किशिदा दोपहर 2:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उनको रिसीव करेंगे। किशिदा दिल्ली के द ललित होटल में ठहरेंगे। जापान भारत के उन दोस्तों में शामिल है जिसने 1991 में देश को भुगतान संतुलन संकट से बाहर निकालने में मदद की थी और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का लगातार विस्तार हुआ है। तो वहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से दोनों के आध्यात्मिक और संस्कृति का इतिहास प्राचीन रहा है। PM मोदी जापानी PM किशिदा से साल 2022 में 3 मर्तबा मिल चुके हैं और इसी साल मार्च में किशिदा भारत दौरे पर आए थे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।